सो फाइनली सेमेस्टर 2 ख़त्म हुआ। अब जाहिर सी बात है, बात करना होगा सेमेस्टर 3 के बारे में कि सेमेस्टर 3 में आपका क्या पेपर है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है और कैसे क्या प्रिपेयर करना है, क्या बुक लेना है, सब कुछ ठीक है ना। तो बात करते हैं। ये मेरे पास कैलकाटा यूनिवर्सिटी का स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा ऑफिशियल नोटिस नहीं बोल सकते, जो पीडीएफ है जिसमें सारा सिलेबस रहता है वो सारा है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप सेमेस्टर 3 में है तो सेमेस्टर 3 का रहा ये सिलेबस। आपको खुशी की बात, खुश भी हो सकते हो कि इसमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट है, और थोड़ा दुख भी होना पड़ेगा क्योंकि इस बार आप 2 ऑनर्स पेपर आ गया। ऑनर्स पेपर आप 2 है, 2 क्या है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑनर्स पेपर है और एक आपका एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम IFS, ठीक है। ये दोनों ऑनर्स पेपर है और बस जाता है MCQ पेपर। MCQ पेपर में सिर्फ बिजनेस, मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स है और एक और पेपर है अगेन वही प्रैक्टिकल वाला झमेला, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वाला झमेला IT आ गया, जिसमें से अगेन 50 मार्क्स का थ्योरी आएगा MCQ बेस और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा, जिसमें आपको प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसे कि आपका जब एग्जाम का रूटीन आया था तो आप लोग देखे होंगे कि नीचे में लिखा रहता था प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी डन, मतलब कुछ डेट रहता था। तो आप लोग का भी एग्जाम टाइम आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, ये इसी का, ये शायद प्रोबेबली कॉलेज में ही होता है, ठीक है ना। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये कंप्यूटर का रिलेटेड, कंप्यूटर का मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये सब का कुछ है, वही सब रहता है। तो जैसा हाल हम लोग का सेकेंड सेम में हुआ है, इतना टेंशन हो गया कि तो अब तो नया सेमेस्टर है, अब तो अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि अब तो पूरा टाइम है ना, जुलाई के एंड तक खत्म हो गया एग्जाम। अब तो दिसंबर जैन में ही एग्जाम होगा। अभी तो आपके पास डिसेंट टाइम। अब मत सोचना कि क्लासेस नहीं हो रहे तो हम नहीं करेंगे, वैसा पुराना जो जैसा किए हैं वैसा नहीं करेंगे। आप लोग पूरा पढ़ना, ठीक है। अब सब सब्जेक्ट का एक बताते हैं क्या क्या है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बता दिया कि ये 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या बोलो, थ्योरी MCQ सिमिलर सेम EVS टाइप का 50 मार्क्स का आता था, जिसमें से 10 मार्क्स का इंटरनल होता था वो चीज़। इसमें 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, जिसमें शायद 20-30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का एक प्रोजेक्ट देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट, और 20-25 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ये रहता है। अब बिजनेस मैथ अब ये थोड़ा आ गया, टफनेस आ गया, क्योंकि सेमेस्टर जिसका 11-12 में मैथ्स नहीं था तो थोड़ा टफ लगेगा। थोड़ा टफ क्योंकि नया चीज सीखोगे, ऐसा चीजें नहीं जो है इसमें वो पहले से नहीं सीखे, बट यही है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम रहता है। 11-12 में जैसे टफ रहता है मैथ वैसा नहीं है, ठीक है ना। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब सेमेस्टर में एक तो ऑनर्स पेपर अच्छा खासा आता है जो कि टफनेस रहता है। टफनेस मतलब स्टैंडर्ड जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। सेकेंड सेमेस्टर में कॉस्ट था, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट था। तो अब फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग पढ़े थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 पढ़ेंगे। और इंडियन फाइनेंस सिस्टम, आपको इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ये पूरा थ्योरी है, मतलब बोलो बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरा भाई है, बिजनेस कम्युनिकेशन का भाई है। लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन था 50 मार्क्स का, ये आएगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स बोले तो 10 मार्क्स इंटरनल, 10 मार्क्स अटेंडेंस और 80 मार्क्स का पेपर। तो आपको, तो इसलिए मैंने लास्ट ईयर का पेपर निकाल के रखा है। ये रहा आपका IFS का पेपर, ठीक है ना, 2018 का है। तो इसमें आप देख लो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं, 6 मार्क्स के आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं। भर्ती है 5, 10, 6, मतलब, और किसी में और दे देता है। ऐसा नहीं है कि any 4 कर any 5 कर, वैसा नहीं। लास्ट में किसी में मन किया उसको तो और करके दे दिया 1, 2, 3 सम्स में। तो आप समझ रहे हो ना, सिलेबस इसका बड़ा है, छोटा नहीं है IFS का। तो अभी से पढ़ना हुआ, नहीं तो लास्ट में फिर बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो अभी से ये तो पूरा रटने वाला सब्जेक्ट है IFS, समझ के लिखे तो बेटर है, समझना भी चाहिए। कुछ चैप्टर ऐसे हैं, लेकिन कुछ चैप्टर तो मगब वाला है, इसलिए उतना ना करना पड़े लास्ट में। इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, समझ के पढ़ो, इजीली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सब अब चैप्टर का, सब सब्जेक्ट का आप डिटेल्स देखते हैं क्या है उस सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो हर एक चीज का आपको डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि सेमेस्टर 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो IFS का, सॉरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, थ्योरी 50 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो मॉड्यूल 1 में पूरा थ्योरी है। थ्योरी में क्या आएगा, सेमेस्टर का एग्जाम जो होगा 40 मार्क्स का होगा, इंटरनल 10 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। ये हुआ। और उसमें चैप्टर्स कितने, चैप्टर्स आपके टोटल 5 चैप्टर है, जिसमें से आपका सबका वेटेज लिखा हुआ है कि पहला चैप्टर 8 मार्क्स का है, दूसरा 10 है, 8 मार्क्स का है, फिर 10। ये 5 चैप्टर से आपका इजीली, ये इजी चैप्टर है, आपका आराम से आ जाएगा, उठ जाएगा 50,
ठीक है ना, ये इसमें उठाना टफ नहीं है। और प्रैक्टिकल में लोग को झमेला लगता है कि क्या होगा, प्रैक्टिकल भी उतना टफ नहीं है, आपको बस जो भी कॉलेज में सिखाया जाएगा, कंप्यूटर रूम में सिखाया जाएगा, तो कुछ कुछ प्रैक्टिकल, ये सारा प्रैक्टिकल के चैप्टर्स है, ये सारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, स्प्रेडशीट, ठीक है ना, वेबसाइट डिजाइनिंग, HTML, ये सब, वर्ड प्रोसेसिंग, ये सारा प्रैक्टिकल, यहाँ प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल आपको कॉलेज में सिखाया जाएगा, उसको नोट करना, सीखना, उसके बाद फिर इसका एग्जाम होगा बस, ठीक है। ये वो IT का। अब आते हैं बिजनेस मैथ में। बिजनेस मैथ में दो पोर्शन रहेगा, एक बिजनेस मैथ रहेगा जो कि 40 मार्क्स का, ठीक है, और 10 मार्क्स इंटरनल। इसमें आप देखो नया नया सब्जेक्ट आपको देखने ही नहीं मिलेगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप जो लोग पढ़े हैं 11-12 में उसको पता है, सेट थ्योरी जो 11-12 में पढ़े उसको पता है, लेकिन जो नहीं पढ़े नहीं पता। बाइनोमियल थ्योरम, लॉक्स जानते हैं बहुत जन, लॉक एक तो ईजी है, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा ईजी है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी थोड़ा आपको सुना सुना लग रहा है, लेकिन पहला तीनों नहीं लग रहा होगा, ठीक है ना। बट ठीक है, इसका लेवल इसका इसमें हाई नहीं रहता है, डिसेंट रहता है, तो इतना टफ भी आपको नहीं लगेगा, ठीक है। ये सारा 5 चैप्टर ये हो गया बिजनेस मैथ। स्टैट्स में भी नया नया चीज मिलेगा। स्टैट भी सेम 40 मार्क्स का लास्ट एग्जाम। बिजनेस मैथ और स्टैट्स पूरा MCQ है, ठीक है ना। बिजनेस मैथ और IT MCQ है। इसमें देखो चैप्टर्स क्या है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, बस 4 चैप्टर है, नहीं 5 चैप्टर, 5 चैप्टर 8 पेज, मतलब इक्वल वेटेज है हर एक चैप्टर में, ठीक है ना। और जैसे कि IT में क्या बुक्स लेना है आपको, तो यहाँ पे 4-5 बुक का नाम दिया हुआ है, आप कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हो, ठीक है ना, कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हो सजेस्टेड रीडिंग में। और वहीं बात करें अगर बिजनेस मैथ का MC ग्रो का यूज कर सकते हो, MC ग्रो वाला, ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर S चांद का यूज कर सकते हो बिजनेस मैथ्स, ठीक है, किसी का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं आप अभी तो पूरा सब चीज खुल गया, तो आप लोग बेसिकली आपको ट्यूशन ले लेना चाहिए मैथ्स का और एटलीस्ट अकाउंट्स का ले लेना चाहिए, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। अब आते हैं मेन चैप्टर, सबका बॉस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। क्या क्या चैप्टर इसमें देखोगे तो बेसिकली 7 चैप्टर है, और हर एक चैप्टर का ऑलमोस्ट सेम वेटेज है। सिर्फ पार्टनरशिप का 15 मार्क्स है, 30 मार्क्स का पार्टनरशिप है, लेकिन जितना भी चैप्टर देखोगे ना सबका 10 मार्क्स वेटेज है। मतलब ऐसा नहीं कोई चैप्टर से ज्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं, सारा का वेटेज सेम। सिर्फ पार्टनरशिप में आपका जो पढ़े हुए 11-12 में एडमिशन, रिटायरमेंट, गुडविल, यही सब है, बस एक बार और आपको पढ़ना है, और एक दो तीखा एडजस्टमेंट आ सकता है, मतलब पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा। एक और चीज है, आपको डिसोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। डिसोल्यूशन एक नया टॉपिक होगा आपके लिए, बट ऐसा नहीं कि ये टफ है, इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, और आराम से आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा 15-30 मार्क्स। इससे क्वेश्चन आता ही है, 30 मार्क्स कैरी कर जाएगा सिर्फ पार्टनरशिप का 2 चैप्टर पढ़ने के। 2 चैप्टर नहीं बोल सकते, डिसोल्यूशन में 2-3 मेथड है, और पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ है, ये तीनों है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नया कॉन्सेप्ट, ब्रांच अकाउंट शायद आप लोग पहले किए हों, नहीं किए होंगे। इसका भी 2-3 मेथड होता है, और ये भी कंसाइनमेंट जैसा ही होता है, ठीक है ना, कंसाइनमेंट जैसा ही होता है, आपको सिमिलर टाइप का लगेगा, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये थोड़ा लॉजिकल है। एक हायर परचेस है, ये भी थोड़ा लॉजिकल, इसमें कैलकुलेशन रहता है, थोड़ा टाइम सीरीज का, ये सब, ठीक है। एक है डिपार्टमेंट भी आपको मोटा मोटी सही है, पेपर सही है, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट चैप्टर, इसमें भी सब नया चैप्टर है। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा सीखने में, फिर लगे, ऐसा नहीं है कि टफनेस हम बोलेंगे इसमें ज्यादा ही कुछ लगे आपको, थोड़ा ब्रांच में 1-2 सम्स में प्रॉब्लम हो सकता है, हायर परचेस में हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इजी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इसमें जनरल टाइप का ही बनता है। और एक है बिजनेस एक्विजिशन, कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप इनटू लिमिटेड, तो ये सब है। इसमें देखोगे ना तो इस पेपर में खासियत है, बहुत खासियत है। किसी लोग के लिए दुखी की बात होगी, किसी के लिए सुख की बात होगी। क्या है, इस पेपर में थ्योरी आता ही नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है। इस पेपर में थ्योरी आता ही नहीं है। मैं लास्ट ईयर का पेपर दिखा देता हूँ आपको, ये लो, लास्ट ईयर का पेपर लो, तो इतना समझ जाना आप हमको, तो वही थ्योरी का भैया सजेशन नहीं देंगे, आएगा ही नहीं, थ्योरी तो देंगे क्या। पेपर देखो, ग्रुप ए में पहला क्वेश्चन पूरा सम्स, और में भी सम्स, 2 में भी सम्स, 2 का और में भी सम्स है, 3 में भी सम्स है, 4 में भी सम्स है, 5 में भी सम्स है, 6 में भी है, सब में 6 में भी सम्स है, और 7 भी सम्स है। मतलब क्या, आपको कुछ नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फेल निश्चित है
अभी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट में आपको थ्योरी नहीं की, जो कि थ्योरी आपको बचा लेगा। डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप के भी नहीं आते हैं कि हम 5-10 मार्क्स छोटे छोटे सम्स कर ले, डायरेक्टली 10 मार्क्स का सम्स आते हैं। तो ये पेपर पैटर्न फॉलो होगा, तो आपको अभी से सीरियस हो जाना पड़ेगा। अभी से सीरियस नहीं है तो फिर ऑनर्स पेपर में प्रॉब्लम करेगा आपको, क्योंकि इसमें थ्योरी नहीं है, ठीक है ना, थ्योरी बिल्कुल नहीं है। ऑनर्स उठा के देख लो, जनरल उठा के देख लो, थ्योरी आपको नहीं मिलेगा कॉमन, ठीक है ना। ऑनर्स देख लो, जनरल देख लो, आपको थ्योरी तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सारा प्रैक्टिकल है। अपने हिसाब से देख लो कि हमको 30-40 लाना है, तो हम भाई पार्टनरशिप और ये पार्टनरशिप का दोनों चैप्टर अच्छे से करें तो हो जाएगा। तो उस हिसाब से अपना प्लानिंग करके हर एक चैप्टर को स्ट्रांग करना, अपना मार्क्स कंसीडर कराना, ठीक है ना। और इसमें इतना टाइप्स का बुक है, कौन सा कर सकते हो आप, या तो हानिफ मुखर्जी कर सकते हो वॉल्यूम 2, या एस शांत का बुक इशू कर, एस शांत का भी कर सकते हो, ठीक है, सुल्तान चंद का। उसके बाद आईएफएस में देख लो कितना चैप्टर है। चैप्टर आपका देखिए तो 5 चैप्टर ही है। इसमें वेटेज देख लो, इसमें वही इकोनॉमिक्स टाइप का ही भाई, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, आरबीआई का, फिर कैसे कंट्रोल करता है, क्रेडिट कंट्रोल, मतलब पूरा बैंकिंग रिलेटेड ही है। इसमें देखो पहला चैप्टर 10 मार्क्स का है, दूसरा चैप्टर 10 है, तीसरा चैप्टर आपका मिल जाता है आपको, सॉरी यूनिट टू जो जिसमें मनी मार्केट और फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट, ये पूरा आपको 30 मार्क्स कंसीडर करके देता है। वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 20 मार्क्स। तो बेसिकली आपका जो 2 चैप्टर है उसको 50 मार्क्स आपको दे रहा है कंसीडर। तो आपको बेसिकली फोकस करना चाहिए पहला यूनिट 2 और यूनिट 3 में, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल मार्केट है, ये इस चीज में फोकस देना चाहिए ताकि आपका इजीली 50 मार्क्स स्कोर हो जाए। उसके बाद सब चैप्टर 10-10 मार्क्स का। आपको इसमें क्या करना है, आपको कोई भी थ्योरी पेपर उठा लो, मतलब थ्योरी सब्जेक्ट उठा लो, थ्योरी का क्या बोलते हैं बुक, एमसी ग्रॉ का ही ले लेना, या यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड का ले लेना, भट्टाचार्य जी का बुक, तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही था सेमेस्टर 2, ऑल ओवर सेमेस्टर 2। आपको सब्जेक्ट पता चल गया क्या है, आपका पैटर्न सब पता चल गया, आपको प्रीवियस पेपर दिखा के बता दिए क्या क्या आता है नहीं आता है, आपको कैसे स्टार्ट करना है आपको पता है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।